हम आपको एप्रिकॉट जैम के साथ नान खटाई बनाना सीख। सबसे पहले आप सोचेंगे मैंने यहाँ पैन क्यों रखा है। यहाँ मेरे पास है खुबानी का जैम, एप्रिकॉट जैम। इसको करना है मुझे, पिघलाना है। पिघलाऊंगी और फिर मैं इसको छानूंगी। रीज़न इज़ कि मैं इसको पाइप करूंगी, तो इसमें अगर बड़े पीसेस होंगे खुबानी के तो वो मैं फिर इसको पाइप नहीं कर सकूंगी। चूल्हा नहीं जल रहा। एनीवेज चलो पहले हम ये शुरू कर देते हैं। सो यहाँ मेरे पास है ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन आधा कप, 1.5 कप है मैदा, चीनी है 3/4 कप, ठीक है, छोटी हरी इलायची का पाउडर है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है, चुटकी भर बेकिंग सोडा है, 1/4 कप मैंने यहाँ पिस्ते पीस लिए हैं। पिस्ते का पाउडर आपने यूज़ करना है, ठीक है, पिस्ते हैं। और फिर घी है जो कि ठंडा होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसको आपने इन द डो डालना है ठंडा। सो ये 3/4 कप ठंडा घी है। और पिस्ते हैं स्लाइस में इस तरह के कटे हुए, जो हम डालेंगे ऊपर से बाद में। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डो बना के इसको हम 4 से 6 मिनट बेक कर देंगे, फिर निकालेंगे, फिर उसके बीच में ये एप्रिकॉट की जैम डालेंगे और उसके बाद दोबारा बेक करेंगे तो वो भी सेट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मेरे पास है बेसन आधा कप, ये आपने डाल दिया। 1.5 कप मैदा है, ये आप डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी, ठीक है जी, ये है चीनी। सब कुछ मिक्स करना है हमने साथ। अच्छा, फिर छोटी हरी इलायची का पाउडर है यहाँ, छिलके समेत इसको पीसिएगा। हमेशा मैं ये कहती हूँ, छिलके में असल खुशबू है। अच्छा, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है। इसके अलावा हम इसमें पिस्ते का पाउडर डाल देंगे, ठीक है, सब कुछ डन। मैदा, बेसन, चीनी पिसी हुई, छोटी हरी इलायची का पाउडर, बेकिंग सोडा और पिस्ता। अब इसमें आप डालेंगे ये ठंडा वाला घी जो कि 3/4 कप था। साइड से अच्छी तरह लीजिए अंदर। थोड़ा सा घी और मुझे चाहिए होगा, वो हम डालेंगे और इसको डो बना के, इसको हम बॉल्स बना के, यहाँ मेरे पास सिलिकॉन के शीट्स हैं उस पर हम रख देंगे, ठीक है। फिर हम उसको थोड़ा सा एक उंगली से या अंगूठे से एक डेंट कर देंगे, जगह बना देंगे जैम रखने के, और फिर हम उसको बेक कर देंगे। फिर हम उसको निकालेंगे, जैम पाइप करेंगे, फिर दोबारा बेक करेंगे। बस ये है। अच्छी तरह मिक्स करना है मुझे। आई थिंक वी शुड टेक अ लिटिल ब्रेक, बिकॉज मुझे थोड़ा सा घी भी लेना है और मुझे ये चूल्हा भी चेकआउट करवाना है। सही है, इसका बस हमें डो बनाना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करिएगा। बेसन है, मैदा है, चीनी है पिसी हुई, छोटी हरी इलायची का पाउडर है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिस्ते का पाउडर और घी। अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ये क्रम्बली डो है, अभी मुझे थोड़ा सा घी और यहाँ मैंने इस तरह बॉल्स बना के, आप बीच में थोड़ी सी जगह छोड़िए। ये जगह जो है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी व्हेन वी बेक इट। हमें जगह चाहिए यहाँ। एप्रिकॉट जैम को हमें करना है गरम, ठीक है। पहले ये गरम कर लीजिएगा, फिर इसको छान लीजिएगा छन्नी के थ्रू, और फिर वो हम पाइपिंग बैग में डालेंगे, वो हम बीच में पाइप करेंगे। अच्छा, घी मैंने लिखा है 3/4 कप्स, लेकिन डो क्रम्बली था तो मैंने थोड़ा सा और डाला था। आप घी को से अबाउट 3/4 से लेकर आधा कप 1 कप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने 1 आध चम्मच भर के ज़्यादा डाला था। एप्रिकॉट की यानी खुबानी की जैम की भी नान खटाई, इसको पिस्ते की भी कह सकते हैं। उसके बगैर करना है, उसके बगैर बना दीजिए।
जी कॉलर हैं, हेलो। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ज़ैनब बाजिर आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी, आप सुनाएं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये कहना था ज़ैनब बाजी, ऑरेंज केक और जो वो कहते हैं कि ऑरेंज टाइप का जो है ना, बेकरियों में जो केक मास्टर्स बेकरी वगैरह में जो केक मिलता है स्ट्रॉबेरी, उसका जो सीजन है ना, उसका केक आप जरूर बताइएगा। अच्छा ओके ठीक है। सही है। और आज का सवाल है, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। अच्छा, और ये आप केक की जरूर रेसिपी बताइएगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी का भी मौसम है ना। स्ट्रॉबेरी के तो मैंने बहुत सारे केक्स कराए हैं, आई डोंट नो ये कौन सी बेकरी है, कहाँ रहती हैं आप? ये गुरु मंदिर की जो बेकरी है ना, न्यू टाउन अच्छा बेकरी, मास्टर फाइन बेकरी, वहाँ जैसे जब भी कोई एप्पल का जैसे मैंगो का मौसम आता है तो वो कैरोट का और ये रेसिपी बताते हैं। तो आप ना उसमें स्ट्रॉबेरी की केक अलग ही मैंने खाया था, वो रेसिपी आपने अभी तक बताई पहले नहीं मुझे है, खाना वो जरूर आप पड़ेगा, बताइएगा। पहले मुझे गुरु मंदिर जाना पड़ेगा, फिर मुझे केक खाना पड़ेगा, है ना? हाँ, वो रेसिपी, वो बोर्ड लगा हुआ है ना स्ट्रॉबेरी केक। अच्छा अगर ओके, आपके लिए इजीली हो तो, अगर आपके लिए इजी हो तो आप जरूर सिखाइएगा। चले जाके देखेंगे, सोचेंगे, सही पता है नहीं सर। कौन सा हाँ, किस्म का केक होगा। स्ट्रॉबेरी क्या क्रीम केक है, क्या है? स्ट्रॉबेरी क्रीम केक है। क्रीम केक, ओके ठीक है। जज़ाकल्लाह, ओके थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच, थैंक यू, खुदा हाफिज जी। हर बेकरी का अपना एक तरीका होता है, एक अपनी स्टाइल होती है, उनकी अपनी एक रेसिपी होती है। अब एग्जैक्टली तो वो मुझे नहीं पता क्या बनाते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के क्रीम केक्स तो मैं करा चुकी हूँ। जैसे पाइनएप्पल का क्रीम केक, वैसे ही आप स्ट्रॉबेरी एसेंस डालें, आप रंग अलग कर दें, उस तरह आप खुद भी तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट बनाना सोचें ना। आई होप ये बहुत ज़्यादा फैल नहीं जाए। वो मैंने बहुत बड़ी बना दी है, नहीं ये दोबारा बनाएंगे। यही बहुत छोटी क्योंकि बनी है। ओके, अवन को प्री हीट करिएगा, यानी ऑन कर दीजिएगा अवन को। ठीक है जी, आधा कप बेसन, 1.5 कप मैदा, 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून जितना छोटी हरी इलायची का पाउडर, चुटकी भर सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 कप पिस्ते का पाउडर। ठीक है, 3/4 से 1 कप जितना घी मैंने यूज़ किया था। घी ठंडा होना चाहिए, पिघला हुआ घी नहीं यूज़ करिएगा। और इस डो को अगर आप ठंडा करके फिर बेक करने रखेंगे तो बेहतरीन होगा। जैसे ही ये निकलेगा अवन में से तो फिर हम इस पर जैम लगाएंगे और जैम लगाने के बाद दोबारा इसको हम बेक करने रख देंगे। ओके, एंड द लास्ट वन। जितना घी ठंडा होगा ना इन द नान कताई डो, तो वो इतना ही खस्ता बनता है। ट्राई करिएगा बना के। चलिए ये दोनों, अब मैं ज़रा हाथ धो लूँ और फिर हम अवन खोल के ये दोनों ट्रेज रख देते हैं। पहले मैं एक ही ट्रे रखती हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नाउ लेट्स सी, ये जो है खुबानी की जैम, इसको आपने गरम किया और फिर आपने इसको छान लेना है। ताकि पाइपिंग बैग के थ्रू बिट्स एंड पीसेस फंस नहीं जाएं। ओके, इसलिए यहाँ पिस्ते हैं वो हम बाद में ऊपर से डालेंगे। ये भर भर के नहीं डालना है, थोड़ा सा जाएगा, एक ड्रॉप जितना। देखें ये है ना खुबानी के ये बड़े पीसेस, ये फिर यहीं रह जाएं। ठीक है जी, ये हम करेंगे बाद में। ओके, नाउ लेट्स कम टू माय नेक्स्ट रेसिपी, जिसमें हम क्या ब्रेक है? ओके चलें ब्रेक पे चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज।
बैग मैंने एक ही ट्रे रखी है, 4-5 मिनट इसको बेक होने दीजिएगा, फिर निकालेंगे, उसके ऊपर हम जैम डाल देंगे, फिर इसको दोबारा रखेंगे 6-7 मिनट, जब तक हमारे नान खताई हो नहीं जाए। लेंगी ज़रूर। ये देखें, अब इसको निकालने का टाइम आ गया, निकालते हैं। यहाँ रख देते हैं। इसके ऊपर हमने, ये तो अभी प्याज को टाइम है, ये देखें मैंने यहाँ पाइपिंग बैग में एप्रिकॉट की यानी खुबानी की जैम पूरी भर दी थी छान के, ठीक है। और इसके एंड थोड़ा सा ऐसे करके काट लीजिएगा और बीच में आपने थोड़ा सा ये जैम लगाना है, जगह बहुत है। जैम लगाने के बाद आप इसको दोबारा बेक करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ यहाँ। अब इसको हम ओवन में रखेंगे। अब इसको बेक होने दीजिएगा। नान खताई पे मुझे नज़र रखनी है। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। देखें कितनी अच्छी फूली है। हम ब्रेक लेते हैं और हम इसको निकालेंगे, जाली पे ठंडा करेंगे, ठीक है। दूसरी ट्रे को हम इसी तरह बेक होने के लिए 3-4 मिनट रखेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर उसके ऊपर ये एप्रिकॉट की यानी खुबानी की जैम डालेंगे, फिर दोबारा मैंने फ़ौरन उसको उठा के जाली पे नहीं रखा था, ओके। थोड़ा सा इसको आप ठंडा होने दीजिएगा। पिस्ते बिल्कुल अच्छी तरह पीस लीजिएगा ताकि उसका पाउडर आप इस्तेमाल कर सकें, नॉट द साबुत। अब आप इसके ऊपर पिस्ते रख दीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप बनाएं। ये आपने खुबानी का जैम लिया, ये आपने ऐसे करके पाइप कर दिया। अब आप इसको ओवन में रखिए। ठीक है जी, समझ आ गया। एंड दिस इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। लेकिन आपको इसको ठंडा करना ज़रूरी है, जाली पे ठंडा करना ज़रूरी है ताकि नीचे से हवा लगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।